Hey guys, welcome back to FinLadder. आज के वीडियो में we're going to talk about top 5 movies that are specific to finance, which teach you concepts directly from CFA and FRM. I'm making this video because एक दिन I was bored and I searched on Netflix. भाई मुझे पता finance की best movies होती finance. I searched and बहुत घटिया recommendations आई, मतलब बिल्कुल भी अच्छी recommendations नहीं थी. उसके बाद फिर I searched on Google, I searched on Instagram, I searched on YouTube. Insta पे नहीं search किया था, YouTube पे search किया था. बिल्कुल भी अच्छी recommendations नहीं थी. So this is for you if you're planning to watch the next movie. Make sure it is one of these because at least कुछ सीखने को ही मिल जाएगा CFA के बारे में, FRM के बारे में, at least finance के बारे में. And I'm such a big finance buff. मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये सारी movies. In fact best लगी थी ये सारी movies. So let's jump into it. But yes, if you want to know which are the best 5 books, the video is here. Also what you can do is check the description, you'll get those books. मतलब वो video देखो, you'll get those books. But getting started with top 5 finance movies. तो नंबर 5 पे आई विल कीप एनरॉन, द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, ऐसा कुछ उसका टाइटल है. बट यू सर्च एनरॉन, यूल फाइंड द मूवी. इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियो जो एनरॉन कंपनी के साथ हुआ था. आई एम प्रीटी श्योर एनरॉन कभी ना कभी नाम सुना होगा. वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंपनीज थी एंड उसमें एक स्कैम चल रहा था, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, एक इलैबोरेटिव स्कैम चल रहा था कि वो मार्क टू मार्केट डील्स कर रहे थे. एंड यू गाइस शुड वॉच इट. इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई एंड रियल लाइफ के साथ कंप्लीटली रियल लाइफ है. कैसे प्रेसिडेंट बुश उस टाइम पे एनरॉन को बचाने की कोशिश कर रहा था. एक कंपनी थी मेरिल लिंच, शायद उसका भी नाम सुन लिया होगा आप लोगों ने. एंड मेरिल लिंच का एक एनालिस्ट था, उसने बताया था कि यहाँ पे एनरॉन में स्कैम चल रहा है. उसने डिटेक्ट कर लिया था और बताया भी था कि ऐसा स्कैम चल रहा है एंड ही गॉट फायर्ड. तो मतलब बहुत रियल लाइफ पे है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ही अमेजिंग लगी थी मेरे को. इसमें वी लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम CFA डायरेक्टली. इसमें वी लर्न फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एथिक्स का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हम लोग कवर करते हैं एंड मार्केट एफिशिएंसी के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करते हैं. सो ओवरऑल आई से CFA के लिए इट्स अ गुड मूवी. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एट नंबर 4 आई विल से इनसाइड जॉब. शायद से काफ़ी लोगों ने ये मूवी देख ली होगी बट स्टिल आई हैव टू कीप इट हियर. 2008 क्राइसिस पे मूवी बनाई गई है. इसमें यू गाइस लर्न अबाउट एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज. व्हाट आर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, हाउ द होल फाइनेंशियल वर्ल्ड गॉट इनटू दिस फिक्स. मतलब डिड यू गाइस नो कि सबसे ज़्यादा हिट कौन सी इकोनॉमी हुई थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 2008 के क्राइसिस से सबसे ज़्यादा हिट कौन सी इकोनॉमी हुई थी. दिस वुड बी इंटरेस्टिंग. एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स द रॉन्ग आंसर. यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट द कंट्री जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी. There was a separate different country जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी. So it teaches you that and it also teaches you about economic regulation. So asset backed securities समझा देगा और economic regulations. तो 2 learning outcome statements आपके FRM के भी as well as CFA के भी cover हो रहे हैं यहीं पे. At number 3 I would say Trading Places. It's a funny movie. Trust me, it's a funny movie. मतलब उतना ज़्यादा भी शायद किसी को नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा जोक्स इसके फनी लगे थे. एंड 2 भाइयों की राइवलरी पे बनाई गई है ये मूवी. बट उसमें दे आर कमोडिटी ट्रेडर्स एंड यू लर्न मैनी थिंग्स अबाउट कमोडिटीज. यू लर्न हाउ volatile commodities are, what commodities are, the pricing of commodities. Very wonderful in that regards. Also it teaches you a complete learning outcome statement of market organization and structure. Like एक complete learning outcome statement आपका यहाँ पे cover हो रहा है. So yeah, you can watch this also. At number 2, डेफिनेटली रोग ट्रेडर. इट्स सच एन अमेजिंग मूवी. मतलब बेरिंग्स बैंक की सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि क्या सीन था. बेरिंग्स बैंक वॉज द सेकेंड बिगेस्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड किंगडम. इतना ज़्यादा बड़ा बैंक कि इवन क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैड हर अकाउंट देयर. क्वीन ऑफ इंग्लैंड का अकाउंट था बेरिंग्स बैंक में. एंड बेरिंग्स बैंक कैसे ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन एंड उसकी ट्रेडिंग की वजह से. कैसे वो अपनी ट्रेडिंग छुपाते रहा अपने पूरे टाइम, कैसे वो बड़े बड़े रिटर्न्स कमाते रहा. और अगर FRM कर रहे हो तो एक कंप्लीट LOS लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो रहा है. निक लीसन की जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है सारी इसी में समझाई जा रही है आपको. एंड इवन CFA के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं. स्वॉप्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा. सो दैट नाउ हुआ क्या था, देयर वाज दिस पर्सन निक लीसन इन सिंगापुर. ही यूज्ड टू ट्रेड एंड अपने ट्रेड जहाँ उस पर उसके प्रॉफिट होते थे वो अपने फ्रंट ऑफिस को भेजता था और बताता था ये देखो ये मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं. एंड जहाँ पे उसके लॉसेस हो रहे हैं वो अपने एक सस्पेंस अकाउंट में एक हिसाब से डाल देता था. मतलब
आई कैन नॉट एक्चुअली गिव यू अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द होल मूवी इतनी जल्दी, बट इतना ही हो रहा था कि वो ट्रेडिंग कर रहा था, लॉसेस दिखा नहीं रहा था, प्रॉफिट्स बता रहा था, एंड एज अ रिजल्ट जो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है यूके का, दैट वेंट बैंकरप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन. निक लीसन वॉज द नेम, एंड द रोग ट्रेडर वॉज द नेम ऑफ द मूवी. At number one, I had to keep a movie which everyone loves, या फिर would love after watching it, and I got confused because there are two movies that I absolutely love which are pertaining to stock market. One is Wolf of Wall Street. Obviously देखी ही होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो what are you guys doing? You are finance buffs, you're watching this video, you have to watch this movie. And the second one is The Big Short. अब शायद से कोई ऐसा हो सकता है एक लोग जिसने नहीं देखी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो आई एम प्रीटी श्योर सबने देखी होगी. जिसने द बिग शॉट नहीं देखी है, गो वॉच बोथ ऑफ दीज मूवीज, एब्सोल्युटली बेस्ट फाइनेंस मूवीज एवर मेड. पहले इसकी बात करते हैं. तो बिग शॉट में क्या हुआ था, 2008 क्राइसिस, अगेन इसमें भी 2008 क्राइसिस के बारे में बताया गया है, बट इसमें बताया गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रेडर हु वाज ट्रेडिंग ऑन 2008 की क्राइसिस एंड हु मेड मनी ऑन 2008 का क्राइसिस. सो जो इससे पहले हम लोगों ने मूवी बताई थी इनसाइड जॉब, उसमें हम लोगों ने समझा था 2008 का क्राइसिस का रेपरकशंस क्या थे. सो दैट्स द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी. यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हाफ समझ रहे हैं कि हुआ क्यों था, एंड हुआ था हाउसिंग मार्केट बबल की वजह से. एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होती है, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होती है, डायरेक्ट CFA-FRM के कॉन्सेप्ट्स है. इसके अलावा यू ऑल्सो लर्न क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, मॉर्टगेजेस क्या होती है. ये सारी चीज़ें यू गेट टू लर्न from The Big Short, and it's an absolutely wonderful movie. Do watch it. इसके अलावा if you have to watch another movie, I'll say Wolf of Wall Street. Obviously I'm pretty sure you would have watched it already. So इसमें you learn about market intermediaries, which is another concept both in CFA as well as FRM. So these were like couple of movies which you can watch if you're a finance buff, and I did not find a good list out there, so I just felt like making a list and giving it to you guys on this platform. Apart from this, I've also watched other movies on finance and other TV shows on finance. There is one absolutely amazing TV show, Billions. Now, it teaches you about hedge funds. Complete hedge funds. जिसको सूट्स अच्छा लगा था ना, उसको बिलियंस ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, because I'm a finance buff. I love Billions ज़्यादा because I could correlate to what they were saying. You learn about ethics, you learn about market organization, you learn about other things, futures, you learn about other proprietary trading, सब कुछ इसमें होता है. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली कवर हो जाता है, मतलब एक पूरा लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट आपका इससे हो गया. तो दीज वर लाइक सम ऑफ माई रिकमेंडेशंस फॉर फाइनेंस बफ्स. इसके अलावा इफ यू वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंस बुक्स, इफ यू वांट टू रीड फाइनेंस बुक्स, यू कैन वॉच दिस वीडियो. Covers all the finance books, amazing finance books, and you get them all free just on this channel. So do subscribe, yaar. If you've still not subscribed, bro, what are you waiting for?